जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा का ऐसा स्वागत किया, 18 घंटे ऐसी आवभगत की कि अब सुरजेवाला असम पुलिस से, क्राइम ब्रांच से भागते फिर रहे हैं। शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और इधर उधर कहीं हरियाणा में जाकर वो बैठे हुए हैं, लेकिन असम नहीं गए हैं। सुरजेवाला को 23 मई को बुलाया गया था पूछताछ के लिए फर्जी पासपोर्ट मामले में, जो पवन खेड़ा ने रिनी की भुइयां पर आरोप लगाए थे कि उनके पास 3-4 देशों के फर्जी पासपोर्ट हैं और ऐसी प्रॉपर्टी है जिनकी जानकारी यहाँ नहीं दी गई है। अब इस मामले में पहले तो पवन खेड़ा को 18 घंटे टॉर्चर हुआ था, बुलाया गया था, पूछताछ हुई थी, तो अब सुरजेवाला की बारी थी। सुरजेवाला को 23 मई को जाना था, लेकिन गए नहीं। वो आसपास भी नहीं फटकना चाहते हैं असम के, अपने गृह प्रदेश से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कैथल जाकर बैठे हुए हैं। वहां पर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है इनकी पार्टी, तो उसमें पहुंचे हुए थे, लेकिन क्राइम ब्रांच के दफ्तर नहीं गए हैं। ऐसा क्या था? ऐसा तो नहीं है कि कोई आपका बड़ा काम है वहां पर। ये आप जो दिन भर कैथल में बैठे हैं, रेडी पर सिलेंडर लेकर जा रहे हैं कि यहाँ महंगाई है, फलाना ढिकना, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इनका, वो तो कोई भी कर सकता था। यहाँ सुरजेवाला की जरूरत तो नहीं थी, वहां तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, हरियाणा के राव नरेंद्र सिंह, तो सुरजेवाला तो क्राइम ब्रांच के दफ्तर जा सकते थे। कोई ऐसी इमरजेंसी तो लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी नहीं गए। वहां पर कोई अपना कारण इन्होंने बताया, जिसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन वहां कोई कारण बताया होगा इन्होंने कि मुझे आगे के लिए दिया जाए, समन टाला जाए इसे, लेकिन ये बचते फिर रहे हैं। आखिर जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं, जब आपको कोई इमरजेंसी ही नहीं है, जब आपके पास सारे सवालों के बढ़िया जवाब है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? जाए, फटाफट निपटाएं। आखिर क्या समस्या है? सुरजेवाला को आज जाना चाहिए था, लेकिन गए नहीं। क्यों? क्योंकि पवन खेड़ा से बातचीत हुई होगी। पवन खेड़ा सुरजेवाला का नाम लेकर आए हैं, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जो 18 घंटे पूछताछ हुई है पवन खेड़ा की, उसमें उन्होंने सुरजेवाला का नाम लिया है। अब किस संदर्भ में लिया है ये ठीक से सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने सुरजेवाला का नाम लिया और इसीलिए अब जो है क्राइम ब्रांच सुरजेवाला को बुला रहा है। अब इन्होंने पवन खेड़ा को फोन किया होगा, ये तो है ही। जब इनके पास समन आ गया तो इन्होंने पूछा होगा कि भैया क्या पूछते हैं। जैसे कि अब दो लोग, मान लीजिए स्कूलों में वाइवा हुआ करता है कई बार, तो उसमें एक बच्चा अंदर जाता है, फिर दूसरा जब वो बाहर आता है तो सब उससे पूछते हैं कि भाई क्या क्या पूछा था, कैसा है अंदर। तो इसी तरह से इन्होंने भी फोन लगाया होगा कि क्या क्या पूछते हैं, क्या करते हैं, 18 घंटे क्या कर रहे थे तुम, कैसे वहां पर तुमने इतनी देर इतने घंटे बिता दिए, एक दिन 10 घंटे, दूसरे दिन 8 घंटे। बताया होगा पवन खेड़ा ने कैसे स्वागत हुआ था उनका। तो अब सुरजेवाला का डरना लाजमी था। जो पवन खेड़ा के साथ हुआ, अब सुरजेवाला को भी उसी तरह बैठना पड़ता। ये टॉर्चर ही होता है कि आपको इतने इतने घंटे बैठना पड़े और वहां पर आपके साथ किस तरह से वो सवाल पूछते हैं, ये उनके ऊपर है। आप नहीं कुछ उसमें कर सकते कि वो आपसे प्यार से पूछ रहे हैं, आपको डांट कर पूछ रहे हैं, आपको धमका कर पूछ रहे हैं, इस पर आपका जोर नहीं है। वो अपने तरीके से सवाल पूछेंगे। अब सुरजेवाला को तो डर लग गया, ये तो स्वाभाविक है, तभी गए नहीं है कि इनसे जब पूछा जाएगा, इनको 18-18 घंटे बैठाया जाएगा तो क्या होगा। जरूरी नहीं है कि 23 मई के समन के बाद 24 मई का समन ना मिले। अगर जरूरत लगती है पुलिस को तो कहेगी भाई कल भी आओ, आपको जाना पड़ेगा। तो सुरजेवाला इसलिए बचते फिर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ जितना टल जाए, हो सकता है कि कुछ और जवाब खोज रहे हो, कुछ और पार्टी की मीटिंग होनी हो कि कुछ दिन टल जाए तो हम कुछ और जवाब तैयार कर ले। अभी इनकी जो तैयारी है वो पूरी ना हुई हो, तो इसलिए इन्होंने टाल दिया है। अभी 25 मई को पवन खेड़ा का है। अब इसमें देखिए पुलिस का क्या तरीका होता है कि 23 को सुरजेवाला का होता, फिर सुरजेवाला से जो जवाब निकलते वो पवन खेड़ा से पूछे जाते, लेकिन अब ये तो स्किप कर गए, नहीं जा रहे हैं। तो पवन खेड़ा से जो होगा वो अलग तरह की पूछताछ होगी, लेकिन जब भी सुरजेवाला जाएंगे तो फिर पवन खेड़ा को जाना पड़ेगा। अब पार्टी में तो हाल ऐसा है, जो कि अंदरूनी हालात पता चल रहे हैं कि पार्टी में टेंशन जरूर है इसे लेकर, और खास तौर से उन नेताओं में जो कि राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में हमेशा बैठे रहते हैं और ये कांग्रेस का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जयराम रमेश ये तो पूरा प्रभारी ही है, वहां से सुप्रिया श्रीनेट जो सोशल मीडिया की प्रभारी है। अब इन लोगों के मन में भी डर है कि आज सुरजेवाला, फिर कल को हमारा नंबर आ सकता है,
क्योंकि सुरजेवाला जाएंगे, वो किसका नाम लेकर आएंगे कौन जाने। जैसे इस मामले में सुरजेवाला का नाम पहले तो था नहीं, सुरजेवाला ने ना कोई बयान दिया, ये नाम तो आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आया। महासचिव है वो कांग्रेस में, लेकिन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वो पहले संभाला करते थे, बाद में उनसे लेके जयराम रमेश को दे दिया गया। अब उनका क्या लिंक है प्रवक्ता के साथ और इस डिपार्टमेंट के साथ, और कैसे वो फर्जी पासपोर्ट मामले से वो जुड़े हुए हैं, ये तो पूछताछ होती, सवाल आते तो पता चलता कि आखिर किस आधार पर इनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन कोई तो बात है, और ये शक और गहरा हो जाता है इनकी पार्टी के फर्जीवाड़े को लेकर जब सुरजेवाला समन पर नहीं जाते हैं। वरना समन पर ना जाने की क्या वजह हो सकती है? आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, आपको वहां पर रेडी लेकर सिलेंडर लेकर जाना था, विरोध प्रदर्शन करना था, जिसमें आपकी मौजूदगी अनिवार्य नहीं थी, फिर भी आप समन के दिन पहुंचे नहीं और पूछताछ से भाग रहे हैं। वही लोग पूछताछ से भागते हैं जिनके पास जवाब नहीं होते, जिन्हें सवालों से डर लगता है, जिनको अभी जवाब तैयार करने की अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वही सुरजेवाला का हाल है कि इनको डर है कि अब किसका नाम, इनको तो मालूम है कि ये क्यों आया है, ऐसे नहीं आया है। पवन खेड़ा ऐसी नाम लेकर नहीं आए हैं। पवन खेड़ा तो अपना पीछा छुड़ा कर आ गए कि मैं तो भाई प्रवक्ता हूं, मुझे पीछे से जो मिलता है बोलने के लिए मैं बोल देता हूं। उन्होंने तो पीछा छुड़ाने की कोशिश की। अब ये जो उनको पासपोर्ट की कॉपियां मिली हैं, जो फर्जी कॉपियां जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, जो इन्हें प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, वो इन्हें किसी ने तो दिए होंगे पवन खेड़ा को। तो पवन खेड़ा से यही पूछा जा रहा था। अब इस कड़ी में वो किस किस का नाम लेकर आए हैं कि मुझे इससे मिला, अब उसको किससे मिला, कहाँ बैठक हुई आप लोगों की कि हमें ये करना है, उस बैठक में कौन कौन था, तो ये सारी बातें उनसे पूछी गई होंगी। अब सुरजेवाला को तो मालूम है कि उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, और उनको ये भी अंदाजा होगा कि क्या पूछा जाएगा और उसके एवज में मैं क्या क्या मुझे बोलना पड़ सकता है, क्या मुझे भी किसी और का नाम लेना पड़ सकता है। तो ये अब इनमें डर सता रहा है, और इसी को लेकर कांग्रेस में बैठक भी हुई है कि हमें इस पर क्या करना चाहिए। अब सुरजेवाला वकीलों के साथ बात कर रहे हैं, जिसमें सलाह तो अभी टालने की मिली होगी, क्योंकि देखिए जब ये फंसते हैं तो ये लोग टालते हैं, चाहे कोर्ट हो, क्योंकि राहुल गांधी का भी यही तरीका है, कोर्ट बार बार समन करता है लेकिन राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। जी आज तो हमारी मीटिंग है, पहले से एंगेजमेंट है, कोई बीमार है, ये सब बोल बोल के ये अंतिम अंतिम स्थिति तक नहीं आते। यहाँ तक कि सुल्तानपुर कोर्ट में तो इनके खिलाफ वारंट देना पड़ा था, पुलिस को बोलना पड़ा था कि भाई इनको पेश करें। इसका मतलब साफ होता है कि गिरफ्तार करें और पेश करें, गिरफ्तार करके जेल में ना डालें, लेकिन पुलिस पकड़ के लाएगी, इनको यहाँ कोर्ट में पेश करेगी। ये तक बोलने की नौबत आ गई थी, तब जाकर राहुल गांधी जो है आखिरी तारीख में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए थे। एक तरह से सरेंडर टाइप था उनका वो, कि कोर्ट में आखिरकार उन्हें आना पड़ा। तो ये लोग यही तारीख पर तारीख लेने की जो बात होती है, ये वही कोशिश करते हैं कि हम तारीख पर तारीख लें, जिससे मामला टलता जाए और टलता जाए और लंबा खिंचता जाए। यही अब सुरजेवाला ने किया है। अब ये अगली तारीख इनको जो मिलेगी पूछताछ की, उसमें जाएंगे, नहीं तो फिर ये जैसे कि केजरीवाल ने तो 9 समन में नहीं गए थे, फिर अंतिम स्थिति में उन्हें जाना पड़ा था। अब सुरजेवाला कितने समन जो है वो खारिज करते हैं, देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बुरी तरह फंस चुके हैं और इनको अब इससे बचने का उपाय नहीं दिख रहा है। पूरी पार्टी की पोल खुल चुकी है और ये लोगों के लिए देखने की बात है कि इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। ये कोई ऐसा आरोप नहीं है कि फलाना ने भ्रष्टाचार किया है या इनकी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, ये व्यक्ति भ्रष्टाचार में डूबा है, ऐसे आरोप नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है कि आपने फर्जी पासपोर्ट की आप कॉपियां ले आए, तो ये आप फर्जी दस्तावेज ले आए प्रॉपर्टी के, तो आप किसी को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आप चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आज आप ये फर्जीवाड़ा कर सकते हैं तो कल को सरकार में आप आकर तो आप और बड़े फर्जीवाड़े करेंगे। ये इनकी नीयत दिखाता है, तरीके दिखाता है चुनाव जीतने के। तो ये तो असम के लोगों ने तो वैसे भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जिसने भी इन्हें वोट दिया उनके लिए देखने की बात है कि ये कैसी पार्टी है जो ऐसा बड़ा बड़ा झूठ बोल रही है और आज ये पुलिस से भागते फिर रहे हैं। ये तो खुद मान रहे हैं कि ये जो है दस्तावेज जो है सही नहीं है और तो मानहानि का मामला बनाने में लगे हैं। मानहानि कैसी? आप तो फर्जी, आप सिर्फ ऐसे कहते कि हाँ जी ऐसी खबर है, हमें ऐसा पता चला है। आप तो यहाँ पर सीधे सीधे कागज उठाकर ले आए रिनी की भुइयां के लिए, तो उनका नाम, उनका गलत तरीके से फोटो लगाया हुआ है, गलत तरीके से उनकी पहचान उस पर चिपकाई हुई है। तो ये तो बड़ा फर्जीवाड़ा है, बड़ा फ्रॉजरी का मामला है।
कि आपने धोखाधड़ी की, आपराधिक साजिश रची और इसलिए 14-14 धाराएं इनके ऊपर है। तो ये तो नैतिक तौर पर भी इनको शर्म आनी चाहिए। आपराधिक तौर पर तो इनको सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन नैतिक तौर पर भी इनके लिए डूब मरने की बात है कि इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जितनी मोटी चमड़ी इन्होंने और राहुल गांधी ने कर रखी है, इनको नैतिकता छूकर भी नहीं जाती है। इसे ये लोग इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे जब तक इन्हें इसके लिए सजा नहीं मिलेगी। और हिमंत बिस्व शर्मा ने इनका बढ़िया इंतजाम कर दिया है। ये अब जिंदगी में इस तरह के फर्जी दस्तावेज लाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।